चरण चले बिनहि पनैया, कोमल चरण चले बिनहि पनैया। बरसे सुमन सुर धन कर छैया, बरसे सुमन सुर धन कर छैया। मंद मंद मृदु मुस्कैया, ओ लक्ष्मण रघुरैया। मंद मंद मृदु मुस्कैया, ओ लक्ष्मण रघुरैया। हर्षि चले दो भैया, ओ लक्ष्मण रघुरैया। हर्षि चले दो भैया, ओ लक्ष्मण रघुरैया। आगे आगे मुनि चले दो बाल पाछे, आगे आगे मुनि चले दो बाल पाछे। कर शर धनुष तोण कटिका छे, कर सर धनुष तोड़ कटिका से। क्यों जा रहे हैं? ये इसलिए संसार में पृथ्वी पर आए हैं, इसलिए जा रहे हैं। धरनी के भार हरैया, ओ लक्ष्मण रघुरैया। धरनी के भार हरैया, ओ लक्ष्मण रघुरैया। हर्षि चले दो भैया, ओ लक्ष्मण रघुरैया। हर्षि चले दो भैया, ओ भक्तन हित करते करते कल्याण मांगे। भक्तन हित करते कल्याण मांगे, भक्तन हित करते करते ये काला काला चश्मा उतार लो। राम जी काले नहीं है, रामचंद्र मुख चंद्र छवि, चंद्रमा की छवि राम जी में है। चश्मा उतार करके तो देखो। यद्वा काशस तल्लिंगात कालिंदी जलादो व्यति विक्षेपे धवलिमोपलब्धि। आकाश अनंत है, इसलिए नीला दिखाई पड़ता है। किसी भी वैज्ञानिक से पूछ लो आकाश का कौन सा रंग है, आकाश का कोई रंग है फिर भी नीला नीला दिखाई देता है, क्योंकि आकाश अनंत है। यद्वा आकाशस तल्लिंगात, आकाश की तरह परमात्मा राम भी अनंत है, वो नीले हैं नहीं, नीले दिखाई पड़ते हैं। अरे कहा ऐसा कैसे हो सकता है? जो आकाश की बात नहीं समझ में आ रही है तो तीर्थराज प्रयाग में आए हो। कालिंदी जलादो व्यति विक्षेपे धवलिमोपलब्धि। उतरी न आए यमुन जल जो शरीर श्याम। यमुना जी का जल जैसे भगवान श्याम का शरीर श्याम है, वैसे यमुना जी का जल भी श्याम रंग का है। लेकिन लखनलाल जी ने कहा कि यमुना जी का जल श्याम रंग का नहीं है। बियति विक्षेपे धवलिमोपलब्धि। आकाश अनंत है इसलिए श्याम दिखता है, और यमुना जी बहुत गहरी है इसलिए काली काली दिखती है। और यमुना जल को लेकर के ऐसे आप सूर्य अर्घ दे लीजिए, कल प्रैक्टिकल करके देख लेना। यमुना जी के जल को ऐसे उछालो तो बिल्कुल धवल स्वच्छ दिखाई देगा। बीच बहत यमुना गहरी। सखियों ने कहा परशुराम लक्ष्मण संवाद नहीं है कि बात बनाने से काम चल जाएगा। हमें लगता है कि जरूर आपके माता पिता ने कुछ गड़बड़ी किया है, नहीं तो श्याम रंग कैसे हुए? भगवान श्याम ने कहा श्यामो भवति श्रृंगार। देवियों, श्रृंगार का रंग ही श्याम होता है। अगर श्याम नहीं होगा तो कोई श्रृंगार ही नहीं होगा। शरीर में सबसे कीमती नेत्र है, और नेत्र में भी सबसे कीमती वो काली काली बिंदी है। भगवान न करे किसी की काली बिंदी सफेद हो जाए। अगर किसी की काली बिंदी सफेद हो जाती है तो सारा संसार उसमें अंधेरा ही दिखता है। डॉक्टर भी कहता है कि ऑपरेशन के काबिल नहीं है।
इसलिए श्यामो भवति श्रृंगारा, श्रृंगार तो श्याम रंग का ही होता है। इसलिए को श्रृंगार रस गावे जो प्यारी, को श्रृंगार रस गावे जो प्यारी। सुनहु चतुरी हम श्याम न होते, सुनहु चतुरी हम श्याम न होते। को श्रृंगार रस गावे जो प्यारी, को श्रृंगार रस गावे जो। राम चरण सखी मरम बचन सुन, राम चरण सखी मरम बचन सुनी। सब सखियां मुस्कावे जो प्यारी, सब सखियां मुस्कावे जो। बात भर भुवन रहा उचारा, विवाह भासब ही का कहीं बात निशिरात रसना। एक मंगल अनुरूप पर दुल्हन परस्पर लखी सकुच सी। सब अमृत सुंदरता सराहन सुमन सुरगन बरसै, सब मुदित सुंदरता सराहन सुमन सुरगन बरसै। अद्भुत अलौकिक आनंद हो रहा है। अब जीवनार होगा और जीवनार की तैयारी हो चुकी है, भोग लग चुका है, इसलिए हम लोग अब जीवनार की ओर चलेंगे, जय जयकार करेंगे और आरती हो जाए। जीवनार हो चुका है, भोग लग चुका है। चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय। हम मिथिला अयोध्या की जय जय जय, हम मिथिला अयोध्या की जय जय जय। चारों चंदा की जय, चारों चांदनी की अयोध्या की जय जय जय। राम मिथिला अयोध्या की जय जय जय। चारों जीजा की जय, चारों जीजी की जय, चारों जीजा की जय, चारों जीजी की जय। चारों जनक सुनैना की जय जय जय, चारों महीना की जय, चारों पहुना की जय। सब बराती घराती की जय जय जय, सब बराती घराती की जय जय जय। बाबा तुलसी गोसाई की जय जय जय। की जुगल सरकार की जय। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। सरकार बरस पर हंसी है रत हर बार, सिंहासन सोहे युगल सरकार। ललित छवि प्रीतम प्यारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। निरखी पग पंकज होत निहार, अलोकत पाय अंजनी लाल। निरखी पग पंकज होत निरिवर धारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी
प्रेम अवसि पावे, आरती जो कोई जन गावे, प्रभु पद प्रेम अवसि पावे, शरण राधेश द्रवै अवधेश, बोलिए जय भयहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देव देव। कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं, बाणो महासायज्ञानुजातं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोले जुगल सरकार की, श्री मिथिला धाम की, श्री अयोध्या धाम की, सरयू मैया की, तीर्थराज प्रयाग की, त्रिवेणी संगम की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, प्रभु श्री स्वामी जी महाराज की, प्रभु के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करें। चंदन लगाओ, बजाओ, यात्री करने के लिए पवन सुत कीरति नीति, आरति श्री रामायण जी की, आरति श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिंह की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन सन्मन को सरबस, सारहंस सम्मत सब की, आरति श्री रामायण जी की, आरति श्री रामायण जी की, कीरति कलित कलित सिंह की।
संतत सब मुनि विज्ञानी व्यासादि कवि वर्ज बखानी काज कुसुम गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति करित ललित सिय की हरणी विषय रस पीकी सुभग सिंगार मोती जुमती दलन रोग भव मूढ़ि अमीकी आत्मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति गणित ललित संयमी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय। श्री सीताराम। से भर गई गगरिया बीच हूँ मैं चहूँ दिशि पे तरनी छाई विपदा की कारी बदरिया छाई विपदा की कारी बदरिया गज की ऊंची लहरिया ये नैया उबारो मेरे राम मेरी पापों से भर गई गगरिया। लाज मेरी प्रभु हाथ तुम्हारे मैं तो शरण अब नाथ तिहारे काहली नीना मोरी खबरिया काहली नीना मोरी खबरिया कहाँ हो पुकारो।
वत्सल भगवान की तीर्थराज प्रयागराज महाराज की पूज्यपाद श्री त्यागी जी महाराज की समस्त पूर्वाचार्यों की सभी संत भगवान की जय जय सीताराम। अनंत ब्रह्मांडाधिनायक सर्वेश्वरेश्वर परमेश्वर निखिल है प्रत्येक सकल कल्याण गुणगण निले भगवान श्री राम जी का चारों भ्राताओं के साथ मिथिलापुरी में मंगल में विवाह महोत्सव संपन्न होता है। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, बाल चरित कर विविध विधि मनमोह परम उत्साह ऋषि आगमन कहे से पुनि श्री रघुवीर विवाह। ये श्री रघुवीर का विवाह है। माता पार्वती ने भी प्रश्न किया था, कहूँ यथा जानकी बियाही राज तजासो दूषण काट बनवस कीन्हे चरित अपारा कहो नाथ जिमि रावण मारा। श्री जानकी जी का विवाह आप वर्णन करें और राज तजासो दूषण का भगवान श्री राम ने जो राज्य का परित्याग किया तो उसमें दोष क्या था, और श्री भरत जी महाराज ने भी राज्य का परित्याग किया तो उसमें क्या दोष था, राज्य में क्या दोष था कि उस राज्य का राम जी ने भी परित्याग कर दिया और भैया भरत जी ने भी परित्याग कर दिया। दुनिया में भाई भाई में लड़ाई होती है राज्य के लिए, संपत्ति के लिए, और भाई गुरु भाई में भी लड़ाई होती है स्थान का आधिपत्य के लिए। लेकिन यहाँ राम ये राज्य तजासो दूषण का ही, तो राम जी ने भी राज्य का त्याग किया और श्री भरत जी महाराज ने भी राज्य का परित्याग किया। उसमें दोष क्या था? इसीलिए काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं, बहुरी राम अभिषेक प्रसंग बहुरी राम अभिषेक प्रसंग मुनि नृप वचन राज रसभंगा मुनि नृप वचन राज रसभंगा पुरवासिन कर विरह विषादा पुरवासिन कर विरह विषादा हे श्री राम लक्ष्मण संवादा कहे श्री राम लक्ष्मण मिथिला से अयोध्या पधारने के बाद
अयोध्या के भव्य नव्य कनक भवन में मुगल सरकार श्री सीताराम जी का विहार होता है और महाराज दशरथ वास्तव में दशरथ हैं। उन्होंने गुरुदेव से कहा कि अब राम सब प्रकार से योग्य हो गए हैं, लायक हो गए हैं, तो अब राम को ही राजगद्दी सौंप दी जाए, क्योंकि पुत्र लायक हो जाए, योग्य हो जाए, तो पिता को चाहिए कि पुत्र को सब सौंप दिया जाए। रघुवंश का सूर्यवंश का नियम भी यही है, भूप राज तजी हो विराग। पुत्र योग्य हो जाए तो फिर जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं रखनी चाहिए। महाराज दशरथ बहुत उचित निर्णय लिया और पुत्र योग्य हो गया, फिर भी आप जिम्मेदारी लिए घूम रहे हैं, तो इसको छोड़ना तो होगा ही। इसलिए महाराज दशरथ जी ने कहा महर्षि वशिष्ठ कि भय राम सब विधि सब लायक, सब प्रकार से राम योग्य हो गए हैं। इसलिए ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा है, उपदेश है। पुत्र योग्य हो गया है, फिर अब घर में तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा कौन काम है, कौन जिम्मेवारी है। महाराज अब जो कुछ हूँ घर में मैं ही तो हूँ, मैं ना रहूं तो घर तो पूरा चौपट ही हो जाए। लेकिन तो तुम घर में कब तक रहोगे, कब तक तुम संभालोगे, तुम्हें छोड़ना तो है ही है, छोड़ना है, उससे अच्छा है तुम ही छोड़ दो। घर वाले तुमको बर्खास्त करें, बेटे तुम्हें बर्खास्त कर दे, उससे अच्छा है तुम्हें रिजाइन कर दो। जब जानते हो बर्खास्त हो जाएंगे तो रिजाइन क्यों नहीं कर देते? अंतः तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अभी। ये सब तुम्हें छोड़ देने वाले हैं, तो तुम अभी तक नहीं छोड़ रहे हो। इसलिए महाराज दशरथ का बड़ा उचित प्रस्ताव था, परंतु कहते हैं राज रस भंगा, राम राज्याभिषेक की पूरी तैयारी होने पर भी माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से वचन ले लिया। वचन ये ले लिया कि जो मैं आपसे मांगूंगी वो आप मुझे दोगे। महाराज दशरथ ने कहा कि आज तक ऐसा कभी हुआ हो जो आपने मुझसे कहा हो और पूरा न हुआ हो? कहा अभी तक जो हुआ वो छोड़िए, आज आप बताइए कि मैं कहूंगी आपसे तो आप हमको देंगे। महाराज दशरथ ने कहा कि दूंगा दूंगा दूंगा। कैकेयी ने कहा कि नहीं, क्योंकि कैकेयी के गुरुदेव मंथरा जी ने समझा दिया था कि उनकी बातों में मत आना और उनकी बात पक्की तब समझना जो राम का सौगंध उठाए। अवलिप्ते न जाना सी तत्तः प्रियतरो मम मनुजो मनुज व्याघ्रात रामादन्यो न वेद्यते। मंथरा भी कम नहीं है महाराज, जो मन को मत डाल दिया, अयोध्या के सुख को मंथन कर डाला। फलों में संतरा और नारियों में मंथरा, बड़ा खतरनाक होता है। संतरा ऊपर से कितना अच्छा रहता है, वो अंदर में उसके कितने फाक ही फाक होते। रंगी को नारंगी कहे, वो बढ़िया भगवा वस्त्र भी पहने रहता है नारंगी। हाँ, रंगी को नारंगी कहे, दूध को कहे खोया, चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया।
इतना बढ़िया भगवा रंग में, योगी जी वाले रंग में रंगा हुआ है संतरा, उसको दो लोग नारंगी कहेंगे। बताइए। तो मंत्रा ने कह दिया था, भूपति राम शपथ जब करे, तब मांग्यो जही वचन न टरे। महाराज दशरथ जब राम का सौगंध करके कहे तब मांगना, और मेरी गारंटी है राम का सौगंध करके जब वचन देंगे तो वचन टल नहीं सकता। प्राण निकल सकता है लेकिन वचन टल नहीं सकता। भगवान श्याम से बढ़कर के महाराज दशरथ के जीवन में कोई भी प्रियतम प्रजा प्रिय है और रानी प्रियतर है और राम प्रियतम, सुपरलेटिव प्रियतम है। राम से अधिक प्रिय महाराज दशरथ को कोई नहीं है। प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ, पुनि पूछत मंत्री राव, पुनि पुनि पूछत मंत्री राव, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ। ये प्रियतम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। महाराज दशरथ के प्रियतम श्री राम है मात्र, राम से अधिक प्रियतम कोई नहीं। मेरे प्रियतम राम का संदेश सुनाओ, तब मांग्यो जही वचन न टरे। इसलिए पुनि नृप वचन राज रस भंगा। महाराज दशरथ ने राम का सौगंध करके कैकेयी से कहा था कि जो तुम याचना करोगी वो पूर्ण करूंगा, मेरे राम की सौगंध है। यह है नृप वचन। इसलिए वचनबद्ध होकर के महाराज दशरथ भगवान श्री राम से कभी नहीं कहा कि तुम जंगल चले जाओ। कभी कहा हो? रामायण में लिखा हो तो बताइए। एक बार भी नहीं था। वाणी से कहने की बात छोड़ो, मन से भी नहीं चाहा। मन से तो मनाते हैं, भगवान भोलेनाथ से मनाते हैं, भोलेनाथ आप ऐसी बुद्धि कर दो ना राम की कि वो जंगल ना जाए। तो भोले बाबा ने कहा मैं क्यों कर दूं, तुम ही क्यों नहीं कहते हो? तुम ही कह दो कि न जाए तो नहीं जाएंगे। भगवान श्री राम कहते हैं पिता की आज्ञा हो तो मैं जलती हुई चिता में प्रवेश कर जाऊंगा, पिता की आज्ञा हो तो समुद्र में कूद पड़ूंगा, पिता की आज्ञा हो तो मैं विष पान करके अपने शरीर को परित्याग कर दूंगा। निज कर खाली खैच निज कर सो, पितु पग पन ही बनाओ, और न हो पिता दशरथ ते, ताके गुण क्यों गाऊं। अपने शरीर का खाल खींच करके, चमड़ा निकाल करके पिता दशरथ जी के चरणों की जूती बना के उनके चरणों में पहना दो, फिर भी पिता के ऋण से मैं ऋण नहीं हो सकता। उस पुत्र को धिक्कार है जो पिता का आज्ञाकारी नहीं है। उस पुत्र का संसार में जन्म लेना व्यर्थ है जो पिता का आज्ञाकारी नहीं है। वह पिता भी सबसे बड़ा मूर्ख है कि पुत्र आज्ञाकारी नहीं है फिर भी अपने को पुत्रवान कहता है। तुमसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कौन हो सकता? तुम्हारी संतान तुम्हारी आज्ञा में नहीं है फिर भी तुम अपने को पुत्रवान समझते हो। जो माता पिता की आज्ञा में ना हो वो पुत्र नहीं है, वो मल और मूत्र। जाहि मार्ग पूत है वाही मार्ग मूत, भजन करे सो पूत है नाही तो मल मूत्र।
भागवतकार कहते हैं अकर तो चरितम पितु, जो पिता की आज्ञा पालन ना करे वो उच्चार है। उच्चार कहते हैं मलमूत्र को, पुत्र है ही नहीं है तो मलमूत्र। पुनि नृप बचन राजरस भंगा। तुम्हारा दशरथ ने कहा था कि राम क्या आपकी आज्ञा क्या है? अहम ही बचनात् राम, मैं धर्म बंधन में बंधा हूं, अपने प्रियतम राम का शपथ खा करके कई को वचन दे चुका हूं, इसलिए वचन मोर तज रही घर परिहरी शील सने, धर्म बद्धेन बद्धोस्मि नष्टा च मम चेतना। मैं धर्म बंधन में बंध चुका हूँ, वचनबद्ध हो चुका हूँ, मेरी चेतना लुप्त हो चुकी है। हे भोले बाबा, आप ही ऐसा कुछ करो, मेरी राम की बुद्धि को पलट दो, वो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके और अयोध्या में रह जाए, राजगद्दी पर बैठ जाए। दुनिया के लोग चिंता में रहते हैं कि हे भोलेनाथ, मेरा बेटा मेरी बात को माने, मेरी आज्ञा में रहे। महाराज कुछ ऐसा करिए ना, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, पत्नी मेरी आज्ञा में नहीं रहती है, नौकर विश्वास पात्र नहीं मिलता है, कुछ करो महाराज, कुछ ऐसी जड़ी दो, कुछ ऐसी भभूति दो, कुछ करो, सब हमारे अनुकूल हो जाए, पुत्र आज्ञाकारी हो जाए, पत्नी सेवा परायण हो जाए, नौकर विश्वास पात्र मिल जाए और सब लोग मेरी आज्ञा मानने लगे, मेरे आदेश में रहें तो मैं सुखी हो जाऊं, टेंशन फ्री हो जाऊं। कुछ करो महाराज, आप तो सब कर सकते हो। महाराज ने कहा तुम्हारे टेंशन का तो यही कारण है, तुम्हारी चिंता का यही कारण है, तुम्हारे दुख का यही कारण है, तीनों काल में तुम्हारा दुख कभी निवृत्त नहीं हो सकता। तुम सबको अपने अनुकूल चलाने की चेष्टा करते हो, सबके ऊपर अपना आदेश चलाना चाहते हो, जिंदगी में कभी तुम सुखी नहीं हो सकते हो। सुखी होना चाहते हो तो केवल भगवान को अनुकूल करने का प्रयास करो। भगवान अनुकूल हो जाएंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी अनुकूल हो जाएंगे। भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करो, अगर परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे तो दुनिया के सारे देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन, मुझे है ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे। तुम परिवार सुतदारा लोभ धन आज लोकन की, कुटुंब परिवार सुतदारा मान धन लाज लोकन की, प्रभु का भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे, प्रभु का भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे, जगत रूठे तो रूठन, जगत रूठे तो रूठन दे। ये उसी प्रश्न का उत्तर है महाराज कि राज तजा सो दूषण काय। भगवान श्री राम ने जो राजपद का परित्याग किया उसमें दोष क्या था? कहा दोष ये था कि पिता की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। महाराज दशरथ सोचते हैं कि एक बार मैं छोड़ दूं,
लेकिन चूंकि राम का सौगंध खाया है तो राम का अमंगल हो जाएगा, राम का अनिष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरे राम का कभी अमंगल न हो, अनिष्ट न हो। इसलिए पुनि नृप वचन, अगर राजपद का परित्याग नहीं, महाराज दशरथ को वचन प्रिय था, प्राण प्रिय नहीं था, परंतु सत्य भी प्रिय है और सत्य नारायण भी प्रिय है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कभी कभी लोग बड़े द्वंद्व में पड़ जाते हैं, क्या करना चाहिए। महाराज दशरथ कितने द्वंद्व में हैं, सत्य का परिरक्षण करें या पुत्र का परिरक्षण किए करें। सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने राम जी को जंगल में भेज दिया और प्रेम की रक्षा के लिए उन्होंने प्राण का परित्याग कर दिया। नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राण। सत्य प्रेम है, सत्य प्रेम जहि राम पद। सत्य में भी प्रेम है और राम में भी प्रेम है। महाराज दशरथ जैसा कोई सत्यवादी भी नहीं है और महाराज दशरथ जैसा कोई राम प्रेमी भी नहीं है। क्यों? इतने बड़े महान सत्यवादी हैं कि श्याम जैसे पुत्र को जंगल भेज दिया सत्य की रक्षा के लिए। इतने बड़े राम प्रेमी है कि प्रेम के कारण इस शरीर को तृणके के समान छोड़। अरे ऐसे शरीर को मैं रख करके क्या करूंगा जिससे प्रेम का निर्वाह नहीं हुआ। ऐसे शरीर को लेकर के क्या करूंगा। बिछुड़त दीन दयाल प्रिय तनु तृण एव परिहर्यो। सत्य की भी रक्षा की और प्रेम की भी रक्षा की। इसलिए महाराज दशरथ जैसा कोई राम प्रेमी हो ही नहीं सकता, न कोई सत्य प्रेमी हो सकता। वो दशरथ जी महाराज महर्षि वशिष्ठ अथर्वणी ऋषि हैं, त्रिकालज्ञ हैं। कहते हैं भैया भरत इस सूर्यवंश में एक से एक बढ़ करके राजा हुए, तत्वदर्शी हुए, ज्ञानी हुए, योद्धा हुए, वीर हुए, त्यागी हुए, तपस्वी हुए, लेकिन तुम्हारे पिता महाराज दशरथ जैसा कोई हुआ न है न होगा। भयो न अहीन अब होनिहार। भयो न अहीन अब होनिहार। गोप भरत जस समान ही कोई नहीं हो सकता। दशरथ जी का अद्भुत अलौकिक विलक्षण चरित्र है। श्रीमद् भागवत में माता यशोदा जी ने नंद बाबा को उलाहना दिया, मेरे प्राण प्रिय प्रीतम श्री कृष्ण और बलराम दोनों भैया को मथुरा छोड़ के चले आया।
मथुरा छोड़ करके आप चले आए, आप चले कैसे आए? कैसे आप प्रेमी जिस भरत के प्रस्ताव मात्र से सारी अयोध्या उजड़ गई, अगर वो भरत वास्तव में कहीं अयोध्या के राजगद्दी पर बैठ जाएगा तो ये पृथ्वी कहाँ रहेगी? रसा रसा तल जाई ही तब ही, रसा रसा जाई ही तब ही, मोहि राज हट गई जब ही, मोहि राज जब ही। आप लोग बलपूर्वक अगर मुझे राजगद्दी पर बिठा दोगे, दुनिया के लोभी लालची लोग तो ऐसे ही करते हैं। लोलुप लोग भूमि के भूखे, नाहिन राम राज्य के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। लोलुप लोग ऐसे ही करते हैं। मेरी तो इच्छा नहीं है, लेकिन अब जनता की इच्छा है तो जनता मुझको गद्दी पर बैठाना चाहती है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे ही सुग्रीव जी ने कहा था, मल्तिन पुर देखा बिनु साई, दीने मोहि राज बरियार। अब मंत्रिमंडल का फैसला था तो मैं क्या कर सकता था? मंत्रिमंडल ने फैसला करके मुझे राजगद्दी पर बैठा दिया तो मुझे बैठना पड़ा। भरत जी भी तो ऐसा कह सकते थे कि गुरु जी का प्रस्ताव था, मंत्रियों का अनुमोदन था और सबने राजगद्दी पर मुझे बैठा दिया तो मैं क्या करूं? मुझे बैठना पड़ा। अब इतने लोगों की बात को मैं कैसे टाल सकता हूं? लेकिन भैया भरत जी ने कहा कि नहीं, ये पृथ्वी तो सातल को चली जाएगी, ये पृथ्वी कहाँ रुकेगी, कैसे ठहरेगी? अरे कहा, रावण का इतना बड़ा आतंक हुआ तो पृथ्वी सातल को नहीं गई, और आप राजगद्दी पर बैठ जाएंगे तो पृथ्वी तो सातल को चली जाएगी। कहा, रावण को का आतंक हुआ तो पृथ्वी ने सोच करके धैर्य धारण किया कि कोई धर्मात्मा पुण्यात्मा राजा होंगे जो पृथ्वी का भार दूर करेंगे। इस आशा में पृथ्वी धैर्य धारण करके टिकी रही, और राम का भाई भरत भी ऐसा करने लग जाएगा तो किसके भरोसे पृथ्वी टिकेगी? जब बड़े बड़े लोग लोलुप हो जाएंगे, सत्ता का दुरुपयोग करेंगे तो पृथ्वी कैसे टिक सकती? इसलिए बड़े लोगों को तो बहुत सावधान रहना चाहिए। जो महादेव भगवान शिव हैं वही विष का पान करते हैं। जो महादेव है, जो समाज का नायक है, उसे तो विष पान करना ही पड़ता है। वो स्वयं विष पान करके और प्रजाओं को अमृत का पान कराए, इसलिए तभी पृथ्वी रुकेगी, अन्यथा कैसे रुकेगी? जो बड़े बड़े लोग गलती करेंगे। हीरा मार्ग में पड़ा सबकी ठोकर खा, सही मिले जब पारखी तो महंगे मोल बिका। कहते हैं भेड़ चढ़ाने वाले भेड़िया जो गड़ेड़िया होता है, उसको एक बार हीरा मिल गया, बड़ा चमकदार पत्थर है, तो उसने भेड़ के गले में बांध दिया। भेड़ लोग कुत्ते के गले में बांध देते हैं, उसने भेड़ के गले में बांध दिया। कुछ लोग गौ सेवक होते हैं तो गाय के गले में बढ़िया घंटी बढ़िया माला पहना देते हैं। तो एक बार एक जोहरी ने देख लिया कि ये तो हीरा है, बहुत मूल्यवान है। क्यों भाई, ये पत्थर तुम बेचोगे? अरे कहा, मालिक ये बिक जाएगा। अरे बोले, बिक जाएगा चाहो तो। बोलो कितने पैसे चाहिए? कितने पैसे चाहिए? कहा, हमें तो ये पता भी नहीं था कि ये बिक जाएगा, अब इसके मूल्य का भी पता नहीं है, और आप इनको लेना है तो आप ही बताओ कितने पैसे आप दो। अरे कहा, 100 रुपए ले लो, नया नया नोट देता हूँ अभी तुरंत। अरे बड़ा प्रसन्न हुआ, नया नया नोट 100 का प्राप्त करके उस हीरे को दे दिया। जोहरी ने ले लिया, हीरे को ले जा करके रेशमी कपड़े में लपेट करके मखमली डब्बे में बंद करके ऐसे बांध करके तिजोरी में रखने का प्रयास किया। तो डब्बा फटाक से फट गया, देखा तो हीरा चटक गया। जोहरी ने कहा कि हीरे, तुमको सम्मान पसंद नहीं है, अपमान ही पसंद है। भेड़ के गले में पड़ा था, इतना अपमानित हो रहा था तो तुम नहीं फटा।
और आज तुमको मैं मूल्य दे करके लाया हूँ, रेशमी कपड़े में लपेट करके और मखमली डब्बे में रख करके और करोड़ों कीमत में तुम्हें बेचता तो तुम्हारा दिल दहल गया, तेरा हृदय फट गया। हीरे ने कहा इतना बड़ा अपमान तो आज तक मेरा कभी हुआ ही नहीं था, जितना बड़ा अपमान तुमने किया मूर्ख नालायक। अरे वो गड़रिया भेड़िया मूर्ख नादायन जानता नहीं है हीरे की क्या कीमत है, परंतु तुम जौहरी होकर के भी 100 रुपए कीमत लगा। अरे 2-4 लाख भी लगा देता तो मुझे संतोष होता कि कुछ मेरा मूल्यांकन किया, लेकिन तुमने जानबूझ करके जो करोड़ों का हीरा है उसके 100 रुपए मूल्य लगाया तूने, तो मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। बड़े बड़े लोग जब इतनी गलती करेंगे तो समाज में क्या होगा, समाज का अस्तित्व तो कैसे बचेगा। रसा रसा तल जाई तब, रसा रसा मोहि राग हटि देहु जबई, मोहि राग हटि देहु जबई, रसा रसा तल जाई तबई, रसा 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 तल जाई तबई, रसा रसा तल जाई तबई। मैं इतना बड़ा अधम नीच पापी हूँ कि मेरे राजा होने का प्रस्ताव मात्र से इतना बड़ा अनर्थ हो गया। वास्तव में अगर कहीं मैं राजा बन जाऊंगा तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। राज मोहि दे के महाराज गए देवलोक, राज मोहि दे के महाराज गए देवलोक, याते कौन अधिक कृपालुता दिखाई। मंथरा बिचारी स्वामिनी की हितकारी बनी, वाहु ते निचारी बुद्धि कौन दर्शाई। बिंदु कपितो पे माँ कैकेयी उदार बनी, कौन हो उपाय चैन भरत न पाई है। कौन हो उपाय करो राज रघुराज जू को, पाए बिनु देखे जिय की जरनी न जाई। भगवान श्री राम के मंगल में श्री चरणों का दर्शन किए बिना मेरे हृदय की जलन समाप्त नहीं हो सकती है। आप सब लोग कृपा करो, दया करो, अनुग्रह करो मेरे ऊपर। मैं सबसे नालायक हूँ, मैं सबसे बड़ा अभागा हूँ। मुझसे बड़ा अभागा कौन हो सकता है। कितना भी अभागा बालक पैदा हो, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब जन्म हुआ तो माँ मर गई, दासी चुनिया थी वो भी मर गई। बारे ते ललाट बिललाट द्वार द्वार दीन, विभीषण कछ न बसा। बालक का सबसे बड़ा हितकारिणी माँ होती है। सबको